ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है जी, इसके अंदर हमने क्या किया, इस सेल की बनाएंगे, फिर बीच में क्या है हमारे एक पोरस पार्टीशन रहता है जिसको आपने डेनियल सेल देखा था, उसकी तरह ही वर्किंग है, सेम वर्किंग है, कोई अलग वर्किंग नहीं है। डेनियल सेल बचपन में पढ़ा था, वोल्टिक सेल। हाँ हाँ हाँ, वही था। पहले वाले में हमने क्या किया था, देखो कंसंट्रेशन सेल कैसे काम करेगा, सुन लो, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन। कंसंट्रेशन सेल में हमने क्या किया, यहाँ पे ये चीज लगा दी, बीच में हमने क्या किया, पोरस पोर्ट लगा दिया। पोरस पोर्ट क्या करेगा हमारा, जैसा हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था उसका काम करेगा, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है यहाँ पे जो है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे मैंने एक जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, और इनके बीच में क्या किया हमने, वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, एक तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पे ZnSO4 सोल्यूशन लिया और इसका कंसंट्रेशन C1 ले लिया। ये मेरा जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक रॉड था। यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा जिंक रॉड रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, जिंक सल्फेट का फिर से सोल्यूशन रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, क्लियर है। अब C2 का जो कंसंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर देन C1। C2 का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन C1, राइट। तो इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरफ को फ्लो करेगा और करंट क्या करेगा भैया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा तो एक तरफ कैथोड हो गया, एक तरफ एनोड हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया भाई, मैनो कैथोड हो गया। ऐसे ही पढ़ा था हमने। लेफ्ट साइड वाला मेरा क्या था, एनोड था, और यहाँ पे भी क्या हो गया, मेरा कैथोड हो गया। अब ये जो सेल है, इसका कोई सेल पोटेंशियल तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ई नॉट सेल नहीं निकलेगा हमारा, ई नॉट नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई सेल, इसका वैल्यू निकालेंगे। और ई सेल का फॉर्मूला क्या है, 0.0591 अपॉन n लॉग अब कंसंट्रेशन C1 अपॉन C2 अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। इसकी थ्योरी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अरे दोनों तरफ जिंक क्यों, कंसंट्रेशन चेंज किया ना बेटा हमने, दोनों तरफ हमने कंसंट्रेशन चेंज करने की वजह से हमारा करंट फ्लो करा। अब वो कितना वोल्टेज उसने प्रोड्यूस करा, वो चीज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। इसीलिए इसे, क्योंकि दोनों तरफ क्या था, इलेक्ट्रोड सेम थे, इलेक्ट्रोलाइट सेम थे, बट कंसंट्रेशन डिफरेंट थी, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसलिए इसे हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन सेल। बिकॉज दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का, राइट। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, हाइड्रोजन लिया, शी ले लिया, तो उस केस में क्या हुआ, तो उसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्लैटिनम था, उसका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड काम कर रहा है। यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा प्रेशर है P1 एट ATM, और ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें H+ में, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH+, C2 कंसंट्रेशन से या C कंसंट्रेशन से, राइट। यहाँ पे भी C कंसंट्रेशन है, यहाँ पे भी C कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 ATM है, P2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है जी, हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E cell will be equal to 0.0591 upon n log P1 upon P2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 जो है दैट इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, जस्ट फॉर्मूले हैं, दैट्स। इसके हम करेंगे एक आधा न्यूमेरिकल, और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। H2 है, H2 यहाँ पे H2 है। ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयर है कि वो CBSE में तो नहीं पूछेगा।
एनसीईआरटी में बस छोटा सा ही दिया हुआ है, फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ जी, हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो भी बहुत एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर है। एक्सट्रीमली रेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, लॉग आ जाएगा। लॉग की वैल्यू में नहीं आती, देखिए आती है, सिखाई है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। सिर्फ वैल्यूज गिवन है, सब कुछ गिवन है हमें और दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए लिखिए जरा। A cell contains two hydrogen electrodes. A cell contains two hydrogen electrodes. The negative electrode is in contact. The negative electrode is in contact with the solution. The negative electrode is in contact with a solution of 10 raised to power minus 6 m hydrogen ions. 10 raised to power minus 6 m hydrogen ions. The EMF of the cell is 10 raised to power minus 6 m hydrogen ions. The EMF of the cell is 0.118 volts. The EMF of the cell is 0.118 volts at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, calculate the concentration of hydrogen ions. Calculate the concentration of hydrogen ions at the positive electrode. अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है भाई? कैथोड। ठीक है जी, ओके। तो एक रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, H प्लस था वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में। ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास। ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 0.118 इक्वल टू 0.0591 अपॉन n। n कितना आएगा यहाँ पे, n की वैल्यू 2 क्यों आएगी? H2 है, कहाँ है H2 है? अरे एक हाइड्रोजन एटम है ना बेटा, इस एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ के लिए उसकी पावर को हाफ करेंगे हम। पर वो हाफ कैसे करोगे? आपने वो लिया ना, हाफ लिया है, हाफ मोल जो H2 है। यार देखो, कोई भी रिएक्शन है, इसने क्या बोला, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दोनों तरफ है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन लूज करेगा, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए थे। यहाँ वाले में क्या हो रहा है, ये वाला इक्वेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होएगा, H प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी यहाँ पे राइट साइड वाला दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, हाफ H2 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, H में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। दोनों तरफ क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए थे, तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्या है मेरे, बराबर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ लॉग, अब कंसंट्रेशन C2/C1 था, log C2/C1 दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 0.118 अपॉन 0.0591 विच इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 हो गया। हाँ जी, ये 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करें, log C2/C1 की जगह मेरे को क्या चाहिए, C2/C1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.000। एंटी लॉग की 00 पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एंटी लॉग की कराया था मुझे, एंटी लॉग उसका मालूम है, उस दिन वीडियो बनाया था, एंटी लॉग भी कराया था साथ में। ऐसे ही देख रहा भाई,
एंटी लॉग खोलो, एंटी लॉग की 0 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है 1 1.000 इंटू 10⁻²2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 10⁻²। तो C2/C1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10⁻²। ठीक है जी, क्लियर है? क्या आ गई C2/C1 की वैल्यू 10⁻²। C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 10⁻⁻6। तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻² इंटू 10⁻⁻6। आंसर आ जाएगा मेरा 10⁻⁻4m। ये मेरा C2 का कंसंट्रेशन हो गया। ये वाला पार्ट की वजह से ना, इस वजह से पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है सर। कल वाली जो वीडियो थी लास्ट क्लास में, जो भाई साहब ऋषभ ने अलग से की थी, उसमें मैंने आपको लॉग भी बताया था, जिसमें आपने बताया था नंबर, अरे इसने बताया था नंबर 2 3 4 5। हाँ, उसमें लॉग भी था, एंटी लॉग भी था। एंटी लॉग मैंने बताया था क्योंकि जब लॉग एक्स का था तो वो वापस हमने एंटी लॉग लेके लॉग एक्स निकाला था। जाके वीडियो दोबारा देखो। आपको लिंक भेज, ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पे C2 और C1 की वैल्यूज निकालनी है या P1/P2 की वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जहां पे टॉपिक आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। हाँ जी, ये नर्स इक्वेशन हमने कब यूज किया था, जब कंसंट्रेशन मेरा अदर देन 1m था। ठीक है, हमने सिंपल सा फॉर्मूला किया था इसका, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड। भाई क्लियर है? ये हमने फॉर्मूला करा था लास्ट क्लास में। हाँ जी, एनोड अपॉन कैथोड, ये हमने नर्स इक्वेशन में हमने ये फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, अब देखो जब कोई सेल है मेरा इक्विलिब्रियम में चला गया, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पे हो रहा होता था। तो सेल जब इक्विलिब्रियम पे आ गया तो क्या होता है, आप सेल को कभी थप्पड़ मारते हो, है ना, रिमोट को सर पे मारते हो, गोड्डे में मारते हो, चल भाई चल, है ना, बटन जोर से दबा के टीवी के पास तक लेके जाते हो, गुस्सा होता है जब, पर वो शायद कभी कभी चलता नहीं, डिलीट हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो मतलब क्या हुआ, वो जो सेल था वो इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब उसका जो सेल पोटेंशियल जो वो जनरेट कर रहा था वो क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया। उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो ई सेल था भाइयों बहनों, दैट विल बिकम इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, समझ आया? ई सेल जो था वो मेरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एट इक्विलिब्रियम E cell becomes equal to 0, E naught cell minus 0.0591 upon n log। अब एनोड अपॉन कैथोड था, एनोड अपॉन कैथोड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है जी, उसे हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना देंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हमने पढ़ा था जिंक सॉलिड था और हमारे पास था कॉपर +2 एक्वस में, इनका हमने रिएक्शन कराया, ये कन्वर्ट हो गया मेरा कॉपर सॉलिड में और कन्वर्ट हो गया मेरा जिंक +2 एक्वस में। हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला Kc, दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये बन गया हमारा। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉलिड जो है
वी टेक देम एज कांस्टेंट, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये क्या बन गया मेरा एनोड अपॉन कैथोड, और ये जिंक +2 और ये क्या आ गया मेरा कॉपर +2। इसको मैंने क्या बोला था, एनोड बोला था, और इसे क्या बोल दिया मैंने, कैथोड। तो इक्विलिब्रियम पे ये एनोड अपॉन कैथोड किसके बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर। तो यहाँ पे एनोड अपॉन कैथोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई बहनों, केसी, और इसे उठा के इधर ले गए तो ये हो गया ई नॉट सेल दैट विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, राइट। ये मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। डिराइव करने की जरूरत नहीं थी, वो आपको समझाना था तो इसलिए किया। अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे फॉर्मूला में, क्वेश्चन निकल जाएगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ई नॉट सेल जो था हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी करो लिखिए। E naught cell is equal to 0.0591 upon n log Kc। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, calculate the equilibrium constant for the reaction दिल्ली 2009 का क्वेश्चन है ये, दिल्ली 2009 का। Fe सॉलिड प्लस Cd+2 एक्वस, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 एक्वस प्लस Cd सॉलिड में, और हमें यहाँ पे E नॉट वैल्यू दी हुई है, E नॉट वैल्यू Cd+2 टू Cd, देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है भाई बहनों, और ऐसे ही हमें Fe+2 टू Fe भी गिवन है, उसकी वैल्यूज कितनी गिवन है, एक की है -0.40 और दूसरे की है -0.44 वोल्ट। चलिए निकालिए क्या आएगा। अब ई नॉट सेल कैसे निकलता था, अब आपने कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट सेल का फॉर्मूला था भाइयों बहनों ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला है ना, तो मेरे जैसा रहेगा नलायक, तो उसे क्या समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना वो कैथोड है। अब ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ज्यादा वैल्यू वाला कौन सा है, पहले वाला, तो ये कैथोड हो गया, ये वाला क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -0.40 माइनस 0.44, कितना आ जाएगा ये 0.04 वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। हाँ जी क्लियर है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, निकल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कितना आएगा ये ई नॉट सेल 0.04 which is equal to 0.0591 upon n। अब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, यूज करे। कैडमियम था, कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर इक्वेशन में दो अलग अलग, एक तरफ 2 थे और एक तरफ 3 थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी क्लियर है। यहाँ पे दोनों में क्या थे, दोनों बराबर थे तो हमने 2 ले लिया। अब अपॉन में क्या आ गया, लॉग केसी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.04 इंटू 2 अपॉन 0.0591, निकालिए जरा।
हाँ जी जरा निकालिए जरा इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, लॉग के सी की वैल्यू निकालिए जरा कितनी आ रही है। हाँ जी अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने में कितनी वैल्यू आ रही है 1.35 पूरी पूरी, आगे क्या आ रहा है 1.3536 आ रही है, ठीक है क्लियर है। अब log kc इक्वल टू दिस मच आ गया। अब मुझे तो kc की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स में वो क्या करेगा भाइयों बहनों उसकी वैल्यू दे देगा एंटी लॉग, तो यहाँ पे kc हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3536। देखो दोबारा से सुन लीजिए कैसे एंटी लॉग टेबल देखना है। वहां पे डेसिमल के बाद की वैल्यूज दी हुई है, 0.00 से शुरू हुआ था 0.99 तक, तो 0.35 की 3 पे वैल्यू चेक करिए कितनी आ रही है, देखिए जरा लॉग टेबल में एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज पे गिवन है। पॉइंट 35 की 3 पे वैल्यू चेक करिए जरा, तो क्या आ रही है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल की लास्ट पेज, तो 35 की 3 पे वैल्यू चेक करोगे तो 0 1 2 3 कितनी आ रही है 2254, 2254। उसके बाद 6 पे थर्ड वाले 4 डिजिट के लिए देखोगे 3 आ रही है, तो ऐड कर देते हैं 2257, तो ये आ जाएगा 2.257 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, जो भी ये वैल्यू थी डेसिमल के लेफ्ट साइड पे वो पावर हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 22.57, केसी की वैल्यू आ गई 22.57, क्लियर है। क्योंकि 35 की 3 पे वैल्यू चेक किया वो कितनी आ रही है 2254, और उसके बाद 4 डिजिट के लिए मैंने बताया था 1 से लेके 9 की वैल्यूज है, वहां पे वैल्यू कितनी आ रही है 6 पे 3 आ रही है। किसी को कंफ्यूजन है जी इसमें क्या, पीरियड एंटी लॉग टेबल खोला हो आपने, 35 की 3 पे वैल्यू चेक करो, 0.35 की 3 पे एंटी लॉग में देख रहे हो ना, लॉग में तो नहीं देख रहे, कितनी आ रही है 2254, अरे 2 पे देख रहे हो 2254 आ रही है 3 पे, वो मैंने लिख दी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और टेबल है, इसमें 6 पे कितनी वैल्यू आ रही है बताइए भाई, अगला टेबल देखना, अगले ही हाँ 35 की 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है 2254, फिर उसके बाद 6 पे निकाली तो वो 3 आ रही थी, तो दोनों को ऐड किया 2257, तो 1 के बाद डेसिमल लगाना था 2.257 आ गया, यहाँ पे जो भी डिजिट था उसको 10 रेज़्ड टू पावर कर दिया, माइनस में होता तो वो हो जाता, प्लस में है तो प्लस कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 22.57। हाँ जी क्लियर है ये, ओके। अब देखो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको आंसर वहीं से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है ये, calculate the equilibrium constant, calculate the equilibrium constant for the reaction copper solid
plus 2 Ag plus aqueous. This will be converting into copper plus 2 aqueous and 2 Ag solid. E नॉट सेल मुझे दे दिया इन्होंने 0.46 वोल्ट्स. हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. निकालो जरा, फॉर्मूला में जिस वैल्यूज पुट करनी है आंसर आ जाना. क्या होगा? E naught cell is equal to 0.0591 upon n log Kc. अब इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो n की वैल्यू 2 होगी. E naught cell की वैल्यू दी हुई है 0.46 which is equal to 0.0591 upon 2 log Kc. इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे. log Kc क्या आ जाएगा? 0.46 into 2 upon 0.0591. log Kc निकल जाएगा. मतलब इसे वैल्यू भी निकालिए कितना आ रहा है. log Kc की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 पॉइंट समथिंग आएगा. देखो मेरे पास में शर्ट्स 6 कितना आ रहा है? 15.5668. क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे हम? एंटी लॉग टेबल में 56 की 6 पे वैल्यू चेक करेंगे और 8 पे वैल्यू चेक करेंगे, आ जाएगी. अब देखो जो भी, अगर सपोज करो उसने ऑब्जेक्टिव में दे दिया. अब ऑब्जेक्टिव में तो मुझे नहीं मालूम कौन सा आंसर आएगा. अब उसने सपोज किया एक ऑप्शन दे दिया 15.3218, बी दिया 13.6382, सी ऑप्शन दे दिया 18.6168 एंड डी ऑप्शन दे दिया 0.6168. व्हाट विल बी द आंसर? है ए ऑप्शन. क्यों? ये तो यहीं से आ गया. ठीक है, चलो अभी एंटी लॉग मुझे देखना नहीं आता. ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए. अब एंटी लॉग में केसी की वैल्यू क्या आएगी? समथिंग 6.368 into 10 raised to power 15. A option. B option 6.368 into 10 raised to power 18. C option 6.368 into 10 raised to power 11. And D 6.368. क्या आंसर आएगा? What will be the answer? एंटी लॉग की वैल्यूज दी थी उसने. ए लग रहा है, बी लग रहा है, डी लग रहा है. हाँ जी 15 है. ए ऑप्शन ठीक है ना. 15 है. सॉरी मैंने गलती से लिख दिया. यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे मैंने बोला था जब हमने यहाँ पे कर रहे थे डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट थे? 1 था, तो हमने पावर क्या लिखा? 1. यहाँ पे क्या है डेसिमल के लेफ्ट साइड पे? 15. तो 15 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 की पावर 10 रेज़ टू पावर 15 हो जाएगा. क्लियर है? 10 रेज़ टू पावर 15 हो जाएगा. आंसर निकाल लेंगे हम. आंसर हमारा आ रहा है 3.98. 3.98 into 10 raised to power 15 आ रहा है केसी की वैल्यू. हाँ जी क्लियर है? समझ आ गया? हाँ जी तुक्का मार लोगे? कौन से वाली आएगी? पावर का ध्यान रखिएगा. 10 रेज़ टू पावर 15 था यहाँ पे, तो 10 रेज़ टू पावर 15 वाला आंसर हमारा हो जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए. ये सीबीएसई का क्वेश्चन है 2014 का. A cell reaction is given as
a cell reaction is given as A solid plus B plus 2 aqueous. ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? A2 plus aqueous में और B में, right? Equilibrium constant for the cell is 10. Kc की वैल्यू में 10 दी हुई है. कैलकुलेट E नॉट सेल. चलिए निकालिए. कैलकुलेट E नॉट सेल. हाँ जी, कितना आ रहा है? E नॉट सेल निकालना था हमें, which will be equal to 0.0591 upon n. n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2. वेरी गुड. log kc की जगह हम क्या देंगे? 10. log 10 कितना होता है? 1. तो 0.0591 upon 2 into 1 कितना आ जाएगा? 0.0295 volts. खत्म. हाँ जी, चलें आगे. चलिए क्वेश्चन निकालिए जरा. भाई फोन दे. विषय फोन दियो. अपना फोन दे रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं. भाई जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये ग्रुप में डाल रहा हूँ. कुछ नहीं कर रहा, बस हो गया. ग्रुप में डाल दूंगा. 4 क्वेश्चन दिए, उसमें क्वेश्चन अपने करके लाने. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही निकालना है या E नॉट सेल निकालना है. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. Electrochemical cell and gives free energy of the reaction. Electrochemical cell and gives free energy of the reaction. Gives free energy of the reaction. अब gives free energy क्या होता है भाइयों बहनों? है जी, ग्राफ नहीं बनाना. हाँ जी, क्या होता है? gives free energy. हाँ जी प्रियांशु जी, भूल गया. याद है? हाँ सॉरी, क्या था? डेल्टा जी नेगेटिव होता था, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता था. गिव्स फ्री एनर्जी, देखो गिव्स फ्री एनर्जी होता है एनर्जी विच इज यूज्ड.
हाँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, वो होता क्या था, एनर्जी विच इज यूज टू डू द यूजफुल वर्क। ठीक है, जो हमारी एनर्जी यूजफुल वर्क करने में हेल्प कर रही है उसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है जी, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे। ठीक है जी, और डेल्टा जी अगर मेरा नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, यहाँ पे W इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो मेरा किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में हो रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस E सेल इनटू Q। Q क्या होएगा भैया, चार्ज। Q इज द चार्ज, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। एंड Q किसके बराबर होता था, N इंटू F के बारे में। Q इज इक्वल टू N इंटू F। F क्या होता था, फैराडे कांस्टेंट। एंड W इलेक्ट्रिकल किसके बराबर हो जाएगा, माइनस NF E नॉट सेल के बराबर। ठीक है जी, W इलेक्ट्रिकल किसके बराबर हो गया, माइनस NF E नॉट सेल। एंड डेल्टा G दैट इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल। ठीक है, या वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कोई भी एक्सपेंशन वर्क नहीं होएगा। डेल्टा जी किसके बराबर हो गया, माइनस W नॉन एक्सपेंशन के बराबर, तो डेल्टा जी किसके बराबर हुआ, W इलेक्ट्रिकल के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF E नॉट सेल। इसे डेल्टा G नॉट बनाता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। और इसके लिए एक और फॉर्मूला भी बन जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। ठीक है, और एक और रिलेशन लिख लीजिएगा, डेल्टा G3 जो होता है दैट इज इक्वल टू G1 प्लस G2, डेल्टा G1 प्लस G2। दो अलग अलग रिएक्शंस का अगर हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी इस क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बड़े इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्लियर है। डेल्टा G3 इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएंगे ये वाले, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं भी कराऊंगा उसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। The standard electrode potential for Daniell cell is, the standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volts, is 1.1 volts. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. Reaction हमें ये given है। सर एक बार क्वेश्चन वापस बोलो सर। The standard electrode potential for the Daniell cell is, for the Daniell cell is 1.1 volts. The standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. Standard Gibbs energy for the reaction. Reaction वो हमें given है। अब हमें इसका E नॉट सेल given है, कितना दिया हुआ है हमें, 1.1 volts। क्लियर है। अब डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी के लिए मेरे को मालूम है सारी चीजें, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, 2 फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 985।
नहीं 196500 बेटा 96500 ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 96500 इंटू ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चंस में वो क्या करेगा, एग्जैक्टिव वैल्यू है 96487 है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम 96500 ले रहे होते हैं। अगर वो बोलता है कि ये वैल्यू गिवन है तो हमें वो वाली ले लेते, ठीक है जी। चलिए करिए जरा, मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। ये सीबीएसई का नहीं, एनसीईआरटी का सॉलिड एग्जांपल है, 2013 में आया, 14 में एचपी बोर्ड में आया, उत्तराखंड में भी आया 2015 में, यही क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा -2123, कितना आ रहा है भाइयों, कूलम्स एंड वोल्ट्स, तो मतलब जूल में ले लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे 1000 करते हैं, 212 -212.3 किलो जूल्स, डेल्टा जी आ गया मेरा ये -2.212.3 किलो जूल, हाँ 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 किलो जूल पर मोल। चलिए आगे। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, देखो जरा। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री C कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री C। इक्वेशन दिया हुआ है हमें, AU सॉलिड प्लस CA प्लस 2 aqueous 1m, this will give us AU plus 3 aqueous plus CA solid प्लस कैल्शियम सॉलिड, ठीक है जी। E नॉट AU प्लस 3 टू AU, उसका वैल्यू में गिवन है कितना, 1.50 वोल्ट, और E नॉट कैल्शियम प्लस 2 कैल्शियम दिया हुआ है हमें -2.87 वोल्ट्स। और सेकंड पार्ट है, प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट, predict whether the reaction will be spontaneous or not। ठीक है जी, क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लिया। अब देखो, जो मैं आपको तरीका बता रहा था, है ना, कोई मेरे जैसा नालायक होएगा तो वो तो क्या करेगा, ये वाला ज्यादा है, ये कैथोड बना दो, ये एनोड बना दो। यहाँ पे आके नहीं होएगा ये चीज, यहाँ पे आके ये जो फॉर्मूला था वो फेल हो जाएगा। क्यों बोला उसने, क्योंकि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बतानी है कि वो रिएक्शन मेरा होएगा या नहीं होएगा। उस केस में आप ये चीज नहीं पुट कर सकते कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड हो गया, दूसरे वाला क्या हो गया मेरा एनोड हो गया, नहीं होएगा, उस जगह नहीं चलेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब ये AU है, AU किस में कन्वर्ट हो रहा है, AU प्लस 3 में, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोलते थे हम, एनोड। तो ये वाला ये पार्ट क्या कर रहा है भैया, मेरा एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। और कैल्शियम जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसे हमने क्या बोल दिया, कैथोड। ठीक है जी, तो E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था हमारा, E कैथोड माइनस E एनोड, इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा, कैथोड कितना है -2.87 माइनस
1.50 वोल्ट्स, इसको करोगे कितना आएगा 7 माइनस 4.37 वोल्ट्स। अब इसका ई नॉट सेल कितना आ रहा है भाई, नेगेटिव में आ रहा है। क्या ये मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि अनलेस अनटिल मेरा जो सेल है वो पॉजिटिव वोल्टेज नहीं बना रहा, तो मतलब क्या है, सेल मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव में आ गया। ठीक है जी। अब उसने बोला है कि उसका डेल्टा जी भी निकालना है। डेल्टा जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है जी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे एन की वैल्यू 6 आएगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिल्वर है, Au प्लस Au था प्लस 3, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें जा रहा है? नहीं, Au था वो Au प्लस 3 में जा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कैल्शियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम में जा रहा है। तो इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन आएगा मेरा, क्या आएगा? 2Au plus 3Ca plus 2, this will give us 2Au plus 3 plus 3Ca। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू 6 हो गई, 96500 इंटू माइनस 4.37 वोल्ट्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेल्टा जी क्या आ रहा है मेरा? पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगा मेरा? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी। डेल्टा जी क्या होना चाहिए मेरा? नेगेटिव, ताकि प्रोसेस क्या हो सके? स्पॉन्टेनियस। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है भैया मेरे? यस सर, क्लियर। ठीक है। यहाँ पे जब वो पूछेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वहां पे आके जो ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड है, वो वाली फेल हो सकती है। बट बाकी जगह जहाँ पे उसने प्रेडिक्ट के बारे में नहीं बोला, सेल के बारे में डायरेक्टली बोला है, तो वहां पे वो स्कीम चल जाएगी हमारी। ठीक है। तो हर जगह चला लेना, जहाँ पे प्रेडिक्शन आ गया वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है। प्रेडिक्ट करने पे हमें बताना पड़ेगा। हाँ जी, चले आगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। बस मैं अभी आपको लास्ट क्वेश्चन करा के इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड पार्ट है। और भाई पेपर है बच्चों के, है ना? किस किसके है तो देखो। सेकंड चैप्टर भी आ रहा है आपको, कब है? 17 को, 10 दिन है हमारे पास। तो उससे पहले मेरे को वो सिलेबस खत्म करना है। एटलीस्ट ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं खत्म करा दूंगा, उसके बाद में चाहे। हाँ, गिफ्ट तक आ रहा है, चलो कोई नहीं, बाकी वो तो पूरा आ रहा है, तो पूरा ही करेंगे हम। उसके बाद में वापस आपके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट पे आ जाऊंगा, असाइनमेंट पे आ जाऊंगा। चलिए लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Determine the values of equilibrium constant Kc and delta G for the reaction. Determine the values of equilibrium constant Kc and delta G for the reaction. ठीक है जी। इक्वेशन हमें दिया हुआ है, निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस aqueous, this will give us nickel plus 2 aqueous plus 2Ag solid। E नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, E नॉट की गिवन है 1.05 वोल्ट्स, और 1 फैराडे दिया हुआ है हमें 96500।
कूलम्स, बताइए, निकालिए जरा। सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2011 का क्वेश्चन है ये। निकालिए जरा। हाँ जी, सर जी अपना करो ना। क्या कैसे कर रहा हूँ? एन की वैल्यू क्या आएगी भाई वो यहाँ पे? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू 2 आ गई, 96500 आ गया इंटू 1.05 डेल्टा जी आ गया। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? डेल्टा जी, और यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं माइनस 202.658 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, ये तो डेल्टा जी आ गया। अब उसने पूछा है मेरे से क्या चीज, केसी। अब केसी के एक और फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें डेल्टा जी और केसी वाला रिलेशन था। देखो जरा, -2 डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग केसी। किससे हो जाएगा? हाँ उससे भी हो जाएगा, दोनों फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक काम करिए, एक फॉर्मूला जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो ये फॉर्मूला लगा के करेंगे, -2.303 आरटी लॉग के सी। और दूसरे वाले कैसे करेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाले करिए और ये राइट साइड वाले करिए जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ, टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? चलो आर की वैल्यू क्या लोगे? हाँ नहीं, अब ये भैया डेल्टा जी एनर्जी की टर्म्स में है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेंगे। 8.314, 1/12 नहीं चलेगा। देखो एनर्जी की टर्म्स में जब भी आएगा तो यूनिट्स वही वाले मैच कर दीजिए। 8.314 लॉग के कितना है वैल्यू सॉल्व करने में? -35.53 माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस में -2 नहीं है। माइनस तो नहीं है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना।
हाँ जी हुआ भाइयों। सर 35.5 कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पे आ गया -202650 इक्वल टू। अब भाइयों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तरफ किलो जूल है एक तरफ जूल है, तो या तो दोनों तरफ किलो जूल कर लो या जूल कर लो। इसको मैंने जूल में ही लिया। -2.303 आर की वैल्यू 8.314 इंटू 298 लॉग के सी। माइनस से माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और लॉग के सी की वैल्यू कितनी आ रही है, करना जरा सॉल्व। 202650 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 कितना आ रहा है ये 35.35 35.53 आ रहा है। 35.53 आ रहा है। वेरी गुड। इधर से करते हैं। ई नॉट सेल में तो कितना गिवन है 1.05। एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अपॉन में 0.0591 कितना आ रहा है ये, करना सकता है कितना आ रहा है दोबारा से लिया सर 35.5 आ रहा है। दोनों तरफ सेम आ रहा है। सर मैं तो ई नॉट सेल वाले से करा था, उसमें तो वही आ रहा है सर। इस वाले को करना सकता है कितना आ रहा है 202650 divided by 2.303 divided by 8.314 divided by 35.516 आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है। 52 ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो 0.52 जो भी वैल्यू आ रही होगी उसकी पावर क्या आ जाएगा 10 raised to power 35। आंसर आ रहा है 3.41 लॉग केसी की वैल्यू 3.41 इंटू 10 raised to power 35। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद लॉग के सी ग्रेड में 35.53 इसके बाद एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग कितना लेंगे 0.53 का। ये एंटी को क्या नंबर ये तो दिया होगा ना बेटा वैल्यू। सपोज करो 0.53 की वैल्यू उसने 3.41 दे दी। अब वो पावर जो लेफ्ट हैंड के साइड पे था तो वो उसकी पावर हो जाएगा 10 raised to power 35। क्लियर है? हाँ जी। ओके नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? convert the electrical energy into electrical energy to perform the reaction. वेरी गुड वेरी गुड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, जैसा प्रियांशु भाई ने बताया कि एक ऐसा सेल जिसमें हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालेंगे और उसकी वजह से हमें क्या होगा कोई केमिकल रिएक्शन होएगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है जी। अब कहीं देखे होंगे आपने क्या लोग क्या करते हैं, बनाई भाई ने है ना चांदी की चेन और इसके ऊपर क्या किया पानी का है ना सोने का पानी चढ़ा दिया, तो वो क्या हुआ दैट इज अ इलेक्ट्रोलिसिस। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को हमने क्या किया बना दिया, उसके ऊपर चिपका दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। बहुत सारी जगह हम आयरन को प्रिवेंट करते हैं बाय क्रोमियम उसके ऊपर। आप लोगों ने देखा साइकिल एटलस साइकिल होती थी, पता नहीं अब तो लुप्त हो गई है वो वैसे, है ना देखिए। हाँ ऐसे हैंडल वाली जो ऐसे आती तो आती भी है, दूसरे वाली जो हैंडल उनका जो हैंडल होता था वो क्रोम वाला होता था, चमकता होता था, है ना, ज्यादा कंफर्टेबल होती थी, चलाएंगे हम, ठीक है ना। तो वो क्रोम वाली जो होती थी, अब उसके ऊपर क्या होता था कभी भी जंग नहीं लगता था। अब क्या होता था जब उसका हैंडल कभी जैसे रखा होता था, जैसे वो हैंडल
ग्रिप बनाई होती थी। अब वो ग्रिप के ऊपर अंदर अगर वो निकल जाती तो अंदर देखते थे लोहे का होता था और उसमें कभी कभी जंग भी लगा होता था, है ना। तो प्रिवेंशन करता था। वो क्या करेगा, मेटल के ऊपर हमने डाल दिया आयरन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, उसे प्रिवेंट करके रखेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी। जब हम छोटे होते थे तो आंटियां क्या करती थी, पड़ोस वाली आंटियां, है ना, शो ऑफ के लिए, ये देखो जी सोने का, है ना, सोने का लेके आए, बट वो एक्चुअल में किसी, है ना, समझ सकते हो, आर्टिफिशियल होता था, मतलब होता तो चांदी का, बट उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, मेटल को उसके ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है जी, हमारे सिंह साहब है ना। अब इनका भाई, इनकी फ्रेंड आके बोलती, कहती भाई मेरे को भाई नहीं, सॉरी है ना, कि मेरे को सोने की चेन चाहिए, है ना, दिला देंगे सर। है ना। तो 10 ग्राम कितने की जरूरत, कितने तोड़ेगी? 2 तोले की तो लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी, 1.25 लाख रुपए। दिला देंगे। सही है, ठीक है जी, मेरे लिए आईफोन भेज दियो। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो चेन लटकाई और यहाँ पे क्या किया, वो गोल्ड मेटल का एक रॉड लिया और उसकी क्या की, इलेक्ट्रोलिसिस करने शुरू करे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज है, जो एनोड होगा ना भाई बहनों, ये मेरा पॉजिटिव होगा, और कैथोड जो होगा वो क्या होगा भाइयों बहनों, मेरा नेगेटिव होने वाला है, याद रखना। एनोड जो है इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, पहले वाले में क्या था, एनोड मेरा नेगेटिव था, LOAN, एनोड नेगेटिव था। यहाँ पे एनोड क्या हो जाएगा मेरा, हाँ जी क्लियर है ये, इनकी साइज में डिफरेंस क्या है? बताता हूँ ना। अब 10 ग्राम 20 ग्राम, अब चेन तो बेचारी पतली सी थी, है ना, इनके पास लोहे की पूरी बल्ट वो पड़ी है ना, क्या बोलते हैं, ब्रिक पड़ी थी, तो उसी का पानी चढ़ा के इसके ऊपर ही देना है ना। तो वो कैसे होएगा, इसलिए चेन को हमने पतला रखा और इसको क्या किया, मोटा बना दिया। अब एनोड पे भाइयों बहनों रिएक्शन क्या होएगा, एनोड पे ये जो गोल्ड था, है ना, कोई भी मेटल हम ले रहे हैं, कुछ भी ले लो यार, ठीक है, एक मेटल के ऊपर सपोज करो गोल्ड था, वो क्या होएगा, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Au+3 में, और 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, यूज कर दिए। अब यहाँ पे क्या था, सिल्वर था, यहाँ पे क्या हुआ, अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है भैया, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, वो किधर की तरफ जाएंगे, इसकी तरफ, नेगेटिव वाले के पास जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे वैसे तो सिल्वर था, बट यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर आया, गोल्ड आया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Au में। Au किसमें, सॉलिड में। ये मेरी सिल्वर की रॉड थी, सिल्वर की चेन थी, उसके ऊपर क्या हुआ, गोल्ड की प्लेटिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है जी, गोल्ड की प्लेटिंग शुरू होनी हुई, ठीक है जी। अब क्या हुआ, Au+3 एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ आ गया, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर एक और इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वो बाद में करेंगे। एक चीज समझ में आया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर चिपकाने को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। समझ आया, चलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। The process of decomposition of an electrolyte, the process of decomposition of an electrolyte
when electric current is passed through either its aqueous solution or molten state. ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के चेंजेस होते हैं, वन इज द प्राइमरी चेंज, अनदर वन इज द सेकेंडरी चेंज। अब प्राइमरी चेंज क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे था ये वाले चेंज हुए, यहाँ पे ये अपना डिपॉजिट हो गया, दिस वाज द प्राइमरी चेंज। ठीक है, सेकेंडरी चेंज कैसे होते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो अलग अलग एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, NaCl। फाइन, ये जैसे ही पानी के अंदर गया क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। अब ये वाला मेरा पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिव था, अब पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, मेरा नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन कौन कौन है, Cl माइनस और OH माइनस, क्योंकि पानी एक्वस सॉल्यूशन है, वो ब्रेक कर गया, OH माइनस और Cl माइनस हो गए, और यहाँ पे नेगेटिव है, इसके पास कौन कौन से आयन जाएंगे, Na प्लस एंड H प्लस। क्लियर है, अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, एनोड पे कुछ रिएक्शन होएगा इन दोनों में से, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोरीन का और OH माइनस का, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होएगा वो वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होएगा वो वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, सिंपल सी कहानी। तो Cl माइनस के ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे 2Cl ले लिया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl में, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, ये 2 क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हो गए, Cl2 में। तो यहां से क्या हुआ भैया, एनोड से क्लोरीन गैस मेरी इवॉल्व हो गई, समझ आया, दिस वाज द प्राइमरी चेंज। ये क्या था, प्राइमरी चेंज था। किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई किसी टाइप का कंफ्यूजन है इसमें। अब कैथोड पे भी कुछ हो रहा था, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। अब हाइड्रोजन पे कितना चार्ज था, हाइड्रोजन कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा था, 0। सोडियम का क्या था, माइनस में था, माइनस 2.95 वोल्ट। तो ज्यादा वोल्टेज किसका है, ज्यादा वैल्यू किसकी है, 0 है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कैथोड की तरफ जाएगा, तो हाइड्रोजन गया H प्लस, और उसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। तो कैथोड से क्या होगा भैया, हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब ये जो बच गया Na और OH, ये क्या है, हमारे स्पेक्टेटर आयंस हैं, दीज आर स्पेक्टेटर आयंस। और ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, बेसिक नेचर का, सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। क्लियर है, समझ आया, वेरी गुड। यहाँ पे इसके ऊपर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी थी, हमने यहाँ पे पानी NaCl डाला, उसके अंदर पानी भी डाल दिया, तो ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक कर जाएगा Na और Cl माइनस आयंस में। अब जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो वहां पे कौन कौन से आयंस हैं, Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है। अब जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो इसके पास जाएगा, या हम सिंपल बोल सकते हैं जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। तो इन दोनों में से किसका था ज्यादा, Cl का। तो Cl ने झट से क्या करना है, इस एनोड के साथ चिपकना है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देने हैं, और यहां से क्या होगा, मेरी क्लोरीन गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब कैथोड पे आते हैं, कैथोड क्या है, मेरा नेगेटिवली चार्ज, तो इसकी तरफ क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम भी है, और दूसरा क्या है मेरा H प्लस आयन। तो H प्लस आयंस क्या करेंगे, झट से
इसकी तरफ चिपकना शुरू करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। यहाँ से क्या हुआ, मेरा हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब ये सोडियम आयन और ये OH आयन ये क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे इसी के अंदर ही सोल्यूशन में ही। इनको हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्टेटर आयन, मतलब ये कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। आप IPL देख रहे जाते हो, बहुत सारे स्पेक्टेटर होते हैं वहाँ, है ना, हम देख ही रहे होते हैं। पैसा कौन कमा रहा होता है, जो खेल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, टाइम खराब, है ना, चाहे घर पे बैठ गई। तो NaOH क्या हो गया भाई बहनों, NaOH इज अ बेस। तो वो क्या करेगा, इस सोल्यूशन को बेसिक नेचर का बना देगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मैंने आपको देखो डेफिनेशन में लिखवाया है उसका, या तो एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए या उसका क्या होना चाहिए, मोल्टन स्टेट। क्लियर है, ये पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है ये चीजें, ध्यान से। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से और करेंगे हम इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके।